आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी की मनमानियों पर कोर्ट ने पूरी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की है। दरअसल एक मामला ऐसे देखने को मिलता है कि जहां पर पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों को परेशान करती थी, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें दूसरों के सामने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और ऐसे कई केसेस में इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। अगर आपकी पत्नी भी इस तरीके से आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ कर रही है, तो फिर ये जजमेंट आपके लिए बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस मामले में यहां पर यह भी देखा गया कि पत्नी अपने बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलने नहीं देती थी और साथ ही पिता से भी मिलने को वंचित करके रखा था। तो कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली जाती है, फिर ना वो फोन पे बात कराती है, ना बच्चे को दिखाती है और ना मिलाती है। तो ये भी बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है और इस बात का हवाला भी इस केस में देखने को मिलता है। अगर आपकी पत्नी भी आपके बच्चे को आपसे मिलने नहीं देती है, तो ये ग्राउंड भी आपके बड़े काम का है। इसमें कुछ और भी ग्राउंड देखे गए हैं, जैसे कि झूठी शिकायत करना, बार बार पुलिस को बुलाना। तो झूठे केसेस भी बहुत सारे केसेस में देखे जाते हैं कि पत्नी झूठी शिकायत करती है, बार बार पुलिस को बुलाती है, कई बार तो पुलिस से पति को पकड़वा भी देती है, जेल भिजवा देती है और पिटवा भी देती है। तो ये ग्राउंड अगर आपके केस में है तो भी आपके लिए जजमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर वो अलग रहने के लिए दबाव बनाए कि भाई तुम तो अपने घर वालों को छोड़ो, मेरे साथ अलग रहो, तुमने मेरे से शादी की है, मेरे साथ रहना पड़ेगा, अलग रहो, घर वालों से कोई मतलब मत रखो, उनसे मिलो नहीं, उनको जाके देखो नहीं, उनसे बात मत करो, उनको घर में आने मत दो, उनसे कोई संबंध मत रखो। अगर ऐसा आपकी पत्नी आपके साथ कर रही है, तो फिर ये जजमेंट आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पत्नी कहती मेरे नाम से संपत्ति करो, अपना बंटवारा करो, अपने पास रखो, उनके पास क्यों है, घर वालों के कब्जे में क्यों, उनसे ले लो। अगर संपत्ति के बारे में पत्नी बात करती है, तब भी ये जजमेंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट ने अलग अलग बिंदु पर अलग अलग निर्णय दिए। और साथ ही एक और जजमेंट में आपको बता दूं जो इससे अलग है, भिन्न है, अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में बेहद तरीके से स्पष्ट कर दिया कि जब तक पति जीवित है तब तक पत्नी उसकी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकती, अपने हिस्से पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती, ये भी स्पष्ट कर दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे और यहां पर पत्नी की दबंगई कहें आप, पत्नी की मनमानी आप कहें, या फिर पत्नी बेजा कानून का मिसयूज कर रही हो ऐसा आप कहें, ये कुछ नहीं चलने वाला पत्नी का अब यहां पर कोर्ट ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी पत्नी के विरुद्ध अब कोर्ट आदेश करेगी और पत्नी एक के बाद एक कितने भी कोर्ट में अपील कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिला कि पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों का अपमान करती थी। कब को करती थी? जैसे कोई बैठा हुआ है उनके सामने कुछ ही बोल देना। जैसे पति जॉब पर गया या ऑफिस में गया, इसमें पति का बिजनेस था और पति अपने वर्क प्लेस पे था और वहां पर पत्नी जाकर जो सहपाठी थे, उसके जो व्यापारी बैठे हुए थे, काम दुकान में काम करने वाले लोग थे, दूसरे लोग थे, आसपास के लोग थे, उनके सामने पति को भला बुरा कहा इस केस में। तो ऐसी कई शिकायतें मेरे पास आती हैं कि लोग बताते हैं कि सर मैं जहां पर काम करता हूं या जहां पर मैं जॉब करता हूं, वहां पर मेरी पत्नी पहुंच के वहां पर हंगामा खड़ा किया, मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, मेरी झूठी शिकायत की बॉस को। अगर ऐसा होता है तो ये भी आपके लिए जजमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। इस केस में भी पत्नी पति के वर्क प्लेस पर जाके हंगामा खड़ा किया था और पति का अपमान किया था। पति ने यह भी आरोप लगाया कि हमारे घर में धार्मिक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी पत्नी ने अपनी मनमानी चलाई, अपने हिसाब से वो कार्यक्रम किया, जो हमारे परिवार की परंपरा थी उसे तोड़ दिया और उसने अपने हिसाब से किया और यहां तक कि मुझे उस कार्यक्रम में भी अपमानित होना पड़ा। इसके अलावा पति ने इस केस में यह भी आरोप लगाया कि मेरी पत्नी जब भी हम किसी स्थान, पब्लिक स्थान पर जाते, पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, वहां पर भी अपमान करती है, किसी शादी समारोह में शामिल होते हैं वहां पर भी हम लोग अपमान करती है, किसी धार्मिक समारोह में शामिल होते हैं वहां पर भी पत्नी हम लोगों का अपमान करती है, मतलब कि अभद्रता करती है वहां पर भी। तो यहां पर कोर्ट ने माना कि पत्नी का व्यवहार उचित नहीं है, ये अनुचित व्यवहार है, ये पति के प्रति क्रूरटी है, पति के परिवार के प्रति क्रूरटी है, यानी कि ये आदेश भी पत्नी के विरुद्ध में जाता है और पति और उसके परिवार वालों के पक्ष में जाता है। पति इस केस में यह भी आरोप लगाता है कि उसका छोटा बच्चा है, जब ये मेरे साथ अलग रह रही थी उस समय
दादा दादी से मिलने नहीं देती थी, और जब ये अपने मायके चली गई तब भी ना मेरे से बच्चे को मिलने दिया, ना मेरे परिवार वालों से मिलने दिया। ऐसा कई केसेस में देखने को मिलता है। इस केस में पति ने यही आरोप लगाया कि बच्ची को हम लोगों से मिलने नहीं देती थी। तो कोर्ट ने माना कि पिता से, उसके दादा दादी से बच्चों को नहीं मिलने देना यह भी मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा, और यहां पर भी पत्नी के विरुद्ध आदेश जाता है। फिर पति ने इस केस में यह भी आरोप लगाया कि पत्नी बार बार झूठी शिकायत करके पुलिस को बुलाती थी, पुलिस आती थी, इंटरफेयर करती थी, समझाइश देती थी, इसके बावजूद भी पत्नी मनमानी करती थी और मायके चली जाती थी और विवाद करती थी, अपमानित करती थी, अभद्रता करती थी। कोर्ट ने कहा कि यह भी मेंटल क्रूरल्टी है और इसे साबित करने में पति सफल हुआ। साथ में पत्नी पति के ऊपर दबाव बनाती थी कि वो अपने माँ बाप से अलग हो जाए, परिवार वालों से कोई संबंध ना रखे, उनकी देखभाल ना करे, उनसे बात ना करे, उनसे मिलने ना जाए, उनको अपने घर ना बुलाए, पूरी तरीके से उनसे कट आउट हो जाए, कोई संबंध ना रखे। कोर्ट ने माना कि ये भी मेंटल क्रूरल्टी है, और ये पहली बार नहीं माना। कोर्ट ने ये लाइन को तो कई जजमेंट में माना कि पति को उसके परिवार से अलग कर रही है, ये मेंटल क्रूरल्टी है। कई केसेस में माना। इसके अलावा इस केस में कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी दबाव बनाती थी कि जो पति के हिस्से की संपत्ति है उसे वो अपने परिवार वालों से ले ले और अलग हो जाए। तो कोर्ट ने यह भी माना कि यह भी मेंटल क्रूरल्टी है। यानी कि एक के बाद एक जो इसमें 5 प्रकार के आरोप लगाए पति ने और उसे साबित कर दिया, और कोर्ट ने माना कि पत्नी मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। अब इससे यह साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। पहली बात तो ग्राउंड ये साबित हो गया। दूसरा ग्राउंड ये साबित हो गया कि पति और उसके परिवार के साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। तो डिजर्शन प्लस मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बन गया, तो इस पर डिवोर्स मिल जाएगा पति को, और इस केस में पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स इसी ग्राउंड पे मिला हुआ है, डिजर्शन प्लस मेंटल क्रूरल्टी। तो यहां पर पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिला। पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, तो हाई कोर्ट से भी यहां पर डिवोर्स को कोर्ट ने बरकरार रखा, तो यहां पर पति को डिवोर्स मिल जाता है। और यहां पर पत्नी का मेंटेनेंस इस ग्राउंड पर डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पति उसके परिवार से मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। अब पति के ऊपर कौन सा केस रहेगा? दहेज उत्पीड़न का, घरेलू हिंसा का, तो ये भी इसी ग्राउंड पर डिसमिस हो जाएगा। तो पत्नी को यहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और पत्नी की दबंगई यहां पर बिल्कुल काम नहीं आई। और साथ ही पत्नी ने कानून का मिसयूज किया, बार बार पुलिस को शिकायत करके, झूठे केस करके, ये भी यहां पर काम नहीं आया, और कोर्ट ने पति के पक्ष में आदेश सुना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आपके केस में आपकी पत्नी किस तरह से व्यवहार कर रही है, अगर इन 5 में से किसी प्रकार का व्यवहार कर रही है तो आप इस जजमेंट का उपयोग करके और पत्नी के विरुद्ध आदेश अपने केस में करवा सकते हैं। साथ ही पत्नी चाहती कि उसके विरुद्ध आदेश ना हो, तो इन 5 में से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार पति और उसके परिवार के साथ बिल्कुल भूल कर भी ना करे, वरना कोर्ट उसके विरुद्ध आदेश सुना देगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।